गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में 2 कहानियाँ कल हम लोगों ने देखी, जिसमें एक एकलव्य की कहानी थी, दूसरा कर्ण की कहानी थी। और ये भी हम लोगों ने देखा कि महाभारत के समय में और पूर्व समय में वर्ण व्यवस्था किस कदर हावी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं बुनकरों की श्रेणी। 4 वर्णों के अलावा जंगलों में रहने वाले निषाद, बुनकरों की श्रेणी, स्वर्णकार, ये सभी विभिन्न जाति समूह थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात में लाट प्रदेश में रहने वाले एक बुनकरों की श्रेणी दसपुर, मंदसौर का जो पूर्व नाम था दसपुर, आ गई थी और उन्होंने यहाँ प्राप्त धन के द्वारा सूर्य देवता के मंदिर का निर्माण कराया। यह घटना उस समय की सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। यानी कि जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अलावा भी कुछ जातियां भी अब उभर कर सामने आ रही थी, जिसमें बुनकरों की थी, स्वर्णकारों की थी, निषाद लोग थे। ये लोग भिन्न भिन्न जातियों के रूप में आने लगे, अब वो नज़र आने लगे थे। तो अब पहले वर्ण व्यवस्था थी, अब धीरे धीरे वो बदलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। अब आता है जाति व्यवस्था। प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी। एक वर्ग वाले दूसरे वर्ण वाले से विवाह संबंध कायम नहीं कर सकते थे, मगर कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं। वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक समय में अत्यधिक कठोर रही और एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण वाले से विवाह नहीं कर सकते थे, परंतु धीरे धीरे यह भी ढलान की ओर उतरी और कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ते थे और वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ में विवाह भी होने लगा। जिसका उदाहरण के रूप में भीष्म की माता सत्यवती का उनके पिता शांतनु और सत्यवती का विवाह, जो शांतनु निषाद राज की पुत्री थी। दूसरा, भीम ने हिडिंबा से विवाह किया जो एक असुर जाति से थी। और तीसरा, सातवाहन नरेश पुलुमावी ने शक राजा रुद्रदमन की कन्या से विवाह किया था। यहाँ बता दें कि ब्राह्मण लोग जो थे वो शकों को और मध्य एशिया से आए हुए लोगों को मलेच्छ के रूप में देखते थे, जो एक नीची जाति के रूप में उन्हें मानते थे। और उस समय उसकी कन्या से विवाह करना यह बहुत बड़ा वर्ण व्यवस्था पे एक कुठाराघात था, एक बहुत बड़ा आघात था कि इस तरह के परंपराओं को तोड़ा गया था। तो इसके बाद में कई गुप्तोत्तर काल में कई गुप्त साम्राज्य के बाद में कई ऐसे विवाहेतर संबंध होने लगे जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ने में बहुत बड़े मील का पत्थर साबित हुए। तो इसके चलते कई जातियां और उपजातियां भी अस्तित्व में आई, क्योंकि पहले तो सिर्फ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उससे मिलकर जो जातियां बनना शुरू हुई तो कई जातियां और उपजातियां भी अस्तित्व में आई। जैसे उदाहरण के लिए, ब्राह्मण अगर किसी वैश्य महिला से विवाह करता है तो उससे जो पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी, उसको नई जाति मिली अंबष्ट और पार्थव, ये नई जाति मिली। दूसरा, ब्राह्मण अगर शूद्र के साथ विवाह संबंध स्थापित करता है तो वो उग्र कहलाया, वो जो जाति कहलाई वो उग्र जाति कहलाई। तीसरा, क्षत्रिय अगर शूद्र के साथ में करता है तो वह भी उग्र जाति कहलाता है। इसी तरह ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के बाहर कुछ जातियों को अछूत तथा अस्पृश्य भी कहा, यानी कि उसको छूना भी मना है। अछूत लोग मरे हुए जानवरों एवं लाश आदि उठाने का कार्य करते थे, जिन्हें चांडाल भी कहा जाता है। तो ऊंचे वर्ग के लोग चांडाल को देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर शमशान में रहते थे। मरे हुए लोगों को जलाना और उनको लाश को उठाने का कार्य करना इनका मुख्य काम था। ऐसी परिस्थिति में लोग इनका छुआ पानी भी नहीं पीते थे, इनसे छुआते तक नहीं थे। तो मनुस्मृति में चांडाल के कर्तव्यों की सूची भी दी गई है कि वे लोगों के फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में मनुस्मृति में भी दिया हुआ है, चांडाल के बारे में कामों और कर्तव्यों के बारे में उसमें दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया और उसने यहाँ के वर्ण व्यवस्था पर लिखा है कि लोग चांडालों को घृणा की दृष्टि से देखते थे।
जब वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। ऐसी मान्यता थी कि अगर चांडाल को देख लिया जाए तो उनको उस दिन भोजन प्राप्त नहीं होगा, वो भूखे रह जाएंगे। और भी कई कई मान्यता ऐसी रही हैं। तो इस तरह की चीज़ देखने के बाद में वो लोग इसलिए उनको देखने से भी बचते थे कि अगर किसी चांडाल का चेहरा देख लिया तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग, चांडाल लोग जब भी नगर में घुसते थे तो ठक ठक करते हुए नगर में घुसते थे, ताकि उनकी आवाज़ सुनकर लोग अपने अपने घरों में चले जाए या कहीं और अपना चेहरा छुपा ले कि उसको देखने से बच जाएं। तो इस तरह का व्यवस्था उस समय चल रही थी। हर्षवर्धन के काल में 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसांग भी बताता कि जल्लाद एवं चमड़ा रखने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। मतलब जो लोग जल्लाद का काम करते थे, किसी की हत्या करना है या सरकार राजा द्वारा अगर किसी को मृत्यु दंड घोषित कर दिया तो उसको मारना है, या चमड़ा का काम करने वाला है, या इस तरह के चांडाल प्रजाति के जो लोग हैं, तो इन लोगों को नगर में घुसने की, ये लोग नगर में नहीं रहते थे, ये नगर से बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे। तो इस तरह के चीज़ें उस समय थी। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय में एक कहानी मिलती है जिसमें एक राजा अवंती पुत्र बौद्ध अनुयायी कच्छन से कहता है कि यदि शूद्र के पास धन होता है तो वह भी दूसरे शूद्र को सेवा में रखता है। निश्चित रूप से अगर किसी के पास धन होता है तो दूसरे शूद्र को भी अपने पास सेवा में रख लेता है। यही नहीं, अगर उसके पास धन है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को भी सेवा में रख सकता था। अतः चारों वर्णों में कोई भेद नहीं था। ये बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन है कि चारों ग्रंथों में कोई भेद नहीं माना गया है, चारों वर्णों में कोई भेद नहीं माना गया, परंतु बाकी हिंदू ग्रंथों में इसका मनुस्मृति या किसी में इसका पूरा वर्णन है कि किस तरह भेदभाव हो रहा था। इसके एक मातंग जाति बौद्ध कथाओं में, जातक कथाओं में एक कहानी है मातंग जातक की, जो इस प्रकार है। एक बार बनारस नगर के बाहर बुद्ध ने मातंग नामक चंडाल के रूप में जन्म लिया। उन्हें देखकर एक व्यापारी कन्या दिव्य मांगलिक चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। व्यापारी सेवकों ने जब मातंग की पिटाई की तो वे व्यापारी के घर के आगे हठपूर्वक लेट गए। भगवान बुद्ध ने एक बार बनारस के नगर में एक मातंग नामक चंडाल के रूप में जन्म लिया, और वो जब उन्हें देखकर एक बार एक व्यापारी की कन्या दिव्य मांगलिक देखकर चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह सुनकर व्यापारी के लोग वहां आए और उन्हें सेवक लोग आए और मांगलिक उस मातंग को मारने लगे। इससे आहत होकर मातंग वहीं उसके घर के सामने हठपूर्वक लेट गए। 7वें दिन व्यापारी ने कुछ सोचकर अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। 7वें दिन व्यापारी ने अपनी कन्या ही मातंग को सौंप दी। अलौकिक शक्ति प्राप्त कर मातंग ने दिव्य मांगलिक से विवाह किया। चूँकि वो बुद्ध के अवतार थे तो अलौकिक शक्ति बहुत जल्दी उन्होंने प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद में उन्होंने मांगलिक से विवाह किया, दिव्य मांगलिक से। उनके पुत्र मांडव्य कुमार ने तीनों वेदों का अध्ययन कर समृद्धि हासिल कर ली। वह प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। मांडव्य ने दिव्य समृद्धि, तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर दिव्य समृद्धि हासिल कर ली, बहुत अथाह धन कमाया, समृद्धि हासिल कर ली, पैसा कमाया। तो वह डेली 16,000 लोगों को भोजन कराता था। एक बार फटे वस्त्र पहने मातंग अपने पुत्र के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। मांडव्य कुमार ने कहा, वे एक पतित आदमी प्रतीत हो रहे हैं, अतः वे भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। तब मातंग ने प्रत्युत्तर में कहा, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी हैं, वे तो भेंट देने के पात्र भी नहीं है। यानी कि मांडव्य, चूंकि वह भी तो चांडाल का ही पुत्र था, परंतु उसके पास में पैसा आ गया था, समृद्धि आ गई थी, धन आ गया था, तो उसे अहंकार भी आ गया था। उसे लगता था कि वह श्रेष्ठ है, और वो चूंकि ब्राह्मणों को भोजन कराता है इसलिए वह बहुत श्रेष्ठ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसी को आईना दिखाने के लिए, उसी को ये बताने के लिए कि आप गलत हो, वो करने के लिए मातंग एक फटे हुए वस्त्र पहनकर आया, जो कि मांडव्य का पिता भी था। जब आता है तो उसको वो भिक्षा देने से मना कर देता है, बोलता है यह भोजन ब्राह्मणों के लिए है,
आपके लिए नहीं है, आप बहुत पतित आदमी, बहुत नीच आदमी प्रतीत होते हो। तब मातंग ने उन्हें प्रत्युत्तर में कहा है कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी हैं। लोग, अगर आपको अपने जन्म पे गर्व है तो आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। वे तो भेंट देने योग्य भी नहीं है, वे मतलब आप किसी को दान देने के लायक भी नहीं है। आप इतने बड़े अज्ञानी हैं, आप इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि आपको किसी को दान देने का भी अधिकार नहीं रह गया। आप योग्य नहीं है, उस लायक हैं ही नहीं कि आप किसी को दान दे सकें। तो मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से उन्हें बाहर निकालने को कहा। तब मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। चूंकि वो बुद्ध के अवतार थे, वो अदृश्य हो गए। तो चांडाल होने के बावजूद भी मांडव्य ने समृद्धि प्राप्त कर पतित को भिक्षा देने से मना कर दिया। यानी अपनी ही जाति के लोग, अपने ही पिता को, अपनी ही जाति के पिता को उन्होंने भिक्षा देने से मना कर दिया, इतनी समृद्धि आने के बावजूद। और ब्राह्मणों को भोजन कराने लगा। जैसा कि महाभारत ने भीम ने, यहाँ उदाहरण महाभारत का भी दिया गया है कि जैसा कि भीम ने पतित होने के बावजूद, सूत पुत्र होने के बाद कर्ण को भी क्षत्रियों से युद्ध के लिए अयोग्य बताया, वहीं द्रोण ने एकलव्य को निषाद पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। तो ये दोनों उदाहरण एक तरफ थे कि वर्ण व्यवस्था में या जाति व्यवस्था में किस तरह भेदभाव होते थे। दूसरी तरफ इसी पांडवों ने राक्षसी होने के बावजूद भी हिडिंबा का भीम से प्रणय निवेदन को स्वीकार कर उसके साथ विवाह कराया। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था को वे लोग नहीं मानते थे। उनकी वर्ण वैश्यक अवधारणा ब्राह्मणों की वर्ण अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं वही वर्ण व्यवस्था को बनाते थे, वही वर्ण व्यवस्था के बारे में सहयोग करते थे, वो वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर थे, सहयोगी थे। परंतु बौद्ध धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। उसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं है, सहयोग का जिक्र नहीं है कि वे वर्ण व्यवस्था को सहयोग करते थे। तो आज हम लोगों ने देखा बुनकरों की श्रेणी और जाति व्यवस्था के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।